सो एक बार फिर से मैं लेकर आ गया हूँ एक और भूतिया कहानी। तो करते हैं शुरू। ये कहानी है नीलम और करिश्मा की। नीलम एक रात अपने घर पर हॉरर फिल्म देख रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और डर का माहौल था। तभी नीलम का फोन बजता है। वो देखती है कि यह फोन उसकी दोस्त करिश्मा का है। वह फोन उठाती है। दूसरी तरफ से करिश्मा डरी हुई आवाज में बोलती है, नीलम, मैं घर में अकेली हूँ। मम्मी पापा बाहर पार्टी में जा रखे हैं और मुझे अपने कमरे के बाहर से पायल की आवाजें आ रही हैं। तू मेरे घर पे आ जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी नीलम बोलती है, यार, इस मॉडर्न जमाने में भी तू इन भूतों जैसी बातों पे यकीन करती है? भूत जैसा कुछ नहीं होता। तभी नीलम को करिश्मा की चीख सुनाई देती है और फोन कट जाता है। यह सुनकर नीलम घबरा जाती है और जल्दी से उठती है और अपनी कार लेकर उस बरसात में करिश्मा के घर निकल जाती है। जैसे ही वह करिश्मा के घर के बाहर पहुंचती है और वह दरवाजा नॉक करने वाली होती है तो वह देखती है कि करिश्मा का दरवाजा पहले से खुला हुआ है। वह दरवाजे से अंदर एंटर करती है तो घर में लाइट नहीं होती और घर में ठंड का माहौल होता है। नीलम को अजीब तो लग रहा था कि गर्मियों के मौसम में यह ठंड वाला माहौल कैसे है। तभी वह इन सब बातों को इग्नोर करके करिश्मा को ढूंढने लगती है। वह पूरे घर में करिश्मा को ढूंढती है लेकिन करिश्मा उसे कहीं नहीं दिखाई देती। तभी एक रूम से आवाज आती है। नीलम उस रूम में जाती है और देखती है कि एक चेयर पर एक औरत बैठी हुई है। जैसे ही नीलम उसकी तरफ बढ़ती है, नीलम को महसूस होता है कि किसी ने उसका पांव पकड़ लिया है। जैसे नीलम को यह महसूस होता है, वह पूरी तरह से डर जाती है। उसका शरीर कांपने लगता है। जैसे तैसे करके वह जोर लगाकर अपना पांव छुड़ाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता। जैसे उसे लगता है कि यह सब मेरा वहम है, वह पीछे मुड़ती है और उस चेयर की तरफ फिर से बढ़ने लगती है तो वह देखती है कि उस चेयर पर कोई नहीं है। यह देखते ही नीलम डर के मारे सहम जाती है और वह सोचती है कि एक बार करिश्मा मिल जाए तो मैं इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊंगी। तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। वह मेन गेट की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वह दरवाजा खोलती है तो बाहर करिश्मा और उसका कॉमन फ्रेंड नितिन होता है। तभी नितिन उससे पूछता है कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और करिश्मा कहाँ है। तभी नीलम नितिन को सब कुछ बताती है और यह सुनकर नितिन हंसता है और बोलता है, तुम भूत जैसी बातों पे यकीन करती हो? आज के वक्त में कौन इन सब बातों पे यकीन करता है। पर जैसे ही नितिन और नीलम फिर से करिश्मा को ढूंढने लगते हैं तो उन्हें पूरे घर में करिश्मा कहीं नहीं दिखाई देती। तभी नितिन कहता है कि इस घर में एक बेसमेंट भी है, हमें बेसमेंट को भी चेक करना चाहिए, क्या पता करिश्मा वहाँ हो। बेसमेंट में जाने से पहले नितिन करिश्मा के मम्मी पापा को फोन करता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। यह सब सुन के करिश्मा के मम्मी पापा पार्टी को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं और वह जल्दी से घर की तरफ आते हैं। करिश्मा के मम्मी पापा को बताकर नीलम और नितिन उनके बेसमेंट की तरफ जाते हैं। जैसे ही वह बेसमेंट में एंटर करते हैं तो उन दोनों को दिखता है कि वहां पर एक औरत दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी है। उसको देखकर नीलम और नितिन पूरी तरह से डर जाते हैं और वहां आते हुए कहते हैं कि कौन हो तुम। औरत डरावनी लग रही थी। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे
और उसके लंबे लंबे बाल उसके मुंह को ढके हुए थे। यह देखकर नीलम और नितिन सहमे वहां पर जम जाते हैं। वह औरत उन दोनों की तरफ बढ़ती है और कहती है, निकल जाओ मेरे घर से, यह मेरा घर है, यहाँ पर और कोई नहीं रह सकता। यह सुनकर नितिन कहता है, नहीं, हम नहीं जाएंगे जब तक हमें करिश्मा नहीं मिल जाती। तभी यह सुनकर वह डरावनी औरत अपनी आंखों से इशारा करती है और कुर्सी को हवा में उठा लेती है और नीलम और नितिन के ऊपर फेंक देती है और वह दोनों गिर जाते हैं। जैसे ही नितिन जल्दी से अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है तो वह औरत नितिन की तरफ चाकू फेंकती है और चाकू नितिन के हाथ में लग जाता है। इसके बाद नितिन नीलम को कहता है कि अपना टॉर्च बंद करो। नीलम अपना टॉर्च बंद करती है और वह अंधेरे में चुपचाप दबे पांव वहां से भागकर ऊपर आ जाते हैं और बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी उन्हें घर के बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है, तो उन्हें पता लग जाता है कि करिश्मा के मम्मी पापा आ गए हैं। तो वह घर से बाहर निकलते हैं और उनके पास जाते हैं और उन्हें सब बताते हैं। यह सुनकर नीलम के मम्मी पापा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ पता है और वह बताना नहीं चाहते। तभी नितिन उन पर दबाव डालता है और उन्हें कहता है, अंकल आंटी, अगर आपको कुछ भी पता हो तो बता दें, यह करिश्मा की जान का सवाल है। तभी वह दोनों उन्हें बताते हैं कि यह घर उन्हें बहुत सस्ते में पड़ा था, सस्ता घर मिल रहा था। तो उन्होंने ब्रोकर से पूछा कि तुम हमें यह घर इतना सस्ता क्यों दे रहे हो। तभी ब्रोकर ने कहा कि यहाँ पर कोई नहीं रहना चाहता, लोग कहते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत है। पर करिश्मा के मम्मी पापा इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे, तो उन्होंने यह घर खरीद लिया। और उस ब्रोकर ने यह भी बताया था कि इस घर में एक लड़की ने अपने पूरे खानदान को मार डाला था और बाद में वह खुद भी गायब हो गई थी। लोगों का कहना है कि उस लड़की पर किसी आत्मा का साया था, जिसके कारण उसने अपने पूरे घर वालों को मार दिया। जैसे ही नितिन और नीलम यह सब सुनते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि जो लड़की उन्हें अभी बेसमेंट में दिखी वह वही लड़की थी और वह डरते डरते कहते हैं कि अंकल अब क्या करें। यह सुनते ही करिश्मा के मम्मी पापा कहते हैं कि हमें घर के अंदर जाना होगा और करिश्मा को बचाना होगा, हमारी बच्ची खतरे में है। तभी वह दोनों भागते हुए घर के अंदर जाते हैं और वहां पर करिश्मा को ढूंढने लग जाते हैं। उनको देखते ही नीलम और नितिन भी उनके पीछे पीछे घर के अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें एक कमरे में करिश्मा बेहोश पड़ी हुई मिलती है। वह सब उस कमरे में जाते हैं। तभी नितिन कहता है कि अंकल, हमें जल्दी से करिश्मा को इस घर से बाहर ले जाना होगा। जैसे ही वह उस कमरे से बाहर निकलते हैं तो वह देखते हैं कि हॉल में सारी चीजें हवा में उड़ रही हैं। वह यह सब देखकर बहुत भयभीत हो जाते हैं। तभी उन्हें पीछे से एक चीख सुनाई देती है। नितिन पीछे देखता है तो उसे दिखता है कि करिश्मा के पेट में चाकू लग गया है। वह करिश्मा को उठाता है और घर से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन घर का दरवाजा बंद हो जाता है। वह जैसे तैसे घर का दरवाजा खोलते हैं और करिश्मा और नीलम को घर के बाहर ले जाते हैं। तभी करिश्मा को पापा को याद आता है कि करिश्मा की मम्मी उसी घर में रह गई है। तो वह दोबारा से उस घर में घुस जाते हैं। वह देखते हैं कि करिश्मा की मम्मी जमीन पर पड़ी हुई है। वह करिश्मा की मम्मी को होश में लाते हैं और जैसे ही वह दोनों बाहर आने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा फिर बंद हो गया था और घर में अपना आप आग लग जाती है। देखते ही देखते नितिन के सामने वह घर स्वाहा हो जाता है और करिश्मा की मम्मी पापा मर जाते हैं। इसके बाद करिश्मा उस घर में कभी नहीं गई
और उसे इस बात का अभी तक अफसोस है कि वह अपनी मम्मी पापा को नहीं बचा पाए। तो मिलते हैं ऐसी ही और डरावनी और खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी खौफनाक कहानियाँ शेयर जरूर करें।